राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए कोई ना कोई ज्ञानवर्धक और सुंदर सी कहानी लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए इसी प्रकार की एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक राजकुमारी, एक नागिन कैसे बनी एक राजकुमारी। ठीक है, तो ये कहानी बहुत मज़ेदार कहानी है। वीडियो को पूरी देखना। तो एक समय की बात है, बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया। एक बार एक राजा थे, वो शिकार करने के लिए गया। और वहाँ जब वो शिकार करने के लिए जंगल में पहुँचा तो उसने एक बारहसिंगे को देखा। तो उसके पीछे पीछे भाग लिया और कई मील तक उसका पीछा किया। पर फिर वो एक जंगल में, ऐसे जंगल में चला गया जहाँ पर कि वो जो बारहसिंगा था वो एकदम से गायब हो गया। और राजा अपनी इस बदकिस्मती पर जो है बहुत दुखी हुआ और ना उम्मीद हो करके वो लौट आया। जब वो अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क किनारे एक झोंपड़ी के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने उसके अंदर झांका तो कि भाई वहाँ कौन था। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक 17 साल की एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। और उसको देख करके वो उसे देखता का देखता ही रह गया, वो इतनी सुंदर थी। और उसने बड़ी विनम्रता से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की बोली, जनाब मैं चीन के एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहाँ से मैं भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहाँ मैं डूबकर मर जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादे का पता चल गया और उन्होंने मुझे बचा लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ चली आई। तो आपने मेरी कहानी तो सुन ली, लेकिन आप अब अपनी बताइए कि आप कौन हैं। राजा बोला कि ओ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने निकला हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। अब ये सुनकर के वो लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा कि सुंदरी तुम रोती क्यों हो। लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूँ। मैं अपने लिए भी रोती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी। मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। बिना घर और दोस्त के मैं यहाँ कैसे रहूँगी। राजा बोला कि तुम रो मत, आगे से मैं तुम्हें तुम्हारी देखभाल करूँगा। आओ मेरे साथ, मेरे महल में चलो और अब तुम वहीं पर रहना। लड़की बोली कि ठीक है, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूँगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूँगी। मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। राजा बोला कि तो चलो प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो। अब महल पहुंच करके दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस जो चीन वाली जो पत्नी थी उसको धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगा और उसने उसके लिए एक 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो वो बिताने लगा। उससे भी ज़्यादा जितना कि वो दूसरी पत्नियों के साथ में समय बिताता था, उससे भी ज़्यादा वो उसके साथ में समय बिताने लगा। पर उसको ये पता ही नहीं था कि वो किस नीच लड़की के साथ रह रहा है जिससे उसको इतना प्यार हो गया है। और वो उसको यह पता था कि भाई वो उसको एक बहुत बुरी बीमारी देगी। और धीरे धीरे उस लड़की ने उसको एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे दी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने बहुत से हकीमों को बुलवाया और हकीमों से कहा कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरे पेट में दर्द रहता है। तो कुछ ने तो उसको किसी एक बात की सलाह दी और किसी ने किसी दूसरी बात की सलाह दी, पर किसी की दवा सलाह उसको ठीक नहीं कर सकी। अब एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए
गंगा दूध और पानी और हरि पर्वत से मिट्टी लेने के लिए इस देश के ऊपर से उड़ा तो उसने ये शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। और कुछ देर आराम करने के इरादे से वो वहाँ पर उतरा और वो महल में घुस गया। उसने वो पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा और वो पवित्र मिट्टी दूसरे कोने में रखी और कीमती एक मरहम तकिए के नीचे उसने रख दिया। अब वो राजा के बिस्तर पर लेट गया। अब इसी बीच क्या होता है कि राजा इसी बीच में वहाँ पर आ जाता है और वो अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते हुए देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह जो है उस मरहम की एक छोटी सी डिब्बी पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा था और दूसरे कोने में एक पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। उसको ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में एक इच्छा जाग उठी कि देखूं कि यह जोगी उठकर क्या करता है। सो वो वहीं पर उसका बैठ गया राजा और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के उठने का जो बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जब जोगी उठा तो वो जो है देख करके एकदम भौचक्का रह गया कि ना तो वहाँ पर पवित्र पानी था, ना ही पवित्र मिट्टी थी और ना ही वो बेशकीमती डिब्बी थी जिसमें मरहम था। अब असल में राजा ने उनको ले लिया था। उन तीनों चीज़ों को राजा ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब जोगी को जागा हुआ देख करके राजा बोला कि अरे वो जोगी तुम डरो मत, मैंने ही वे सब चीज़ें संभाल करके रख दी हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए, फिर मैं तुम्हें वो सब चीज़ें दे दूँगा। जोगी ने उसे ये सब बता दिया और राजा ने भी उसकी जो चीज़ें थी उसको वापस कर दी। उसने राजा को फिर से सिर झुकाया और महल छोड़ करके वो जोगी चला गया। वो जो है बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया जोगी। अब गुरु ने उसकी देरी से आने की वजह पूछी तो उसने उनको अपनी देरी से आने की वजह पूरी विस्तार से उसको बता दी। उसने उनको ये भी बताया कि कैसे उस राजा के बिस्तर में वो सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब ये सुना तो बोला कि वह अच्छा आदमी है, मैं उसका आभारी हूँ कि उसने तुम्हें तुम्हारी कीमती मरहम और दूसरी चीज़ें वापस कर दी। चलो मुझे तुम उसके पास लेकर के चलो। उस मरहम की सहायता से वो दोनों उस देश के ऊपर से उड़े और राजा के पास वो पहुँचे। अब जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि वो आपके बहुत आभारी हैं, आपने मुझे उनकी चीज़ें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा कि हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे जो है कोई भी चीज़ मांग सकते हैं, वो मैं आपको दे दूँगा। अब राजा ने उन सबके सामने सर झुकाते हुए राजा बोला कि ऋषि, मुझे एक रोग लग गया है महाराज, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। सारे हकीमों की दवा कराई लेकिन सारे हकीमों को कोई भी जो जानकारी थी उसको ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसको ठीक कर दें तो मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा। अब वो महाराज जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। और कुछ देर उसने राजा से पूछा कुछ देख करके कि क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है। राजा ने कहा कि हाँ। कह करके राजा ने उसको अपनी चीनी पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी करने की पूरी बात जो है वो विस्तार से बता दी। अब वो ऋषि बोले कि मुझे इसी बात का शक था, अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आप वही करें, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने में ज़्यादा नमक डालने के लिए कहना है और फिर उस कमरे में जहाँ वो सोती है
वहाँ यो पक्का कर लीजिए कि पानी पीने के लिए वहाँ पर पानी ना हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ रात में। आप डरना नहीं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना कह करके ऋषि और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने ऋषि का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में ही रानी उठी और उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी ना मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने अपना नागिन का वेश रखा और बाहर चली गई। वो झील के जो बाहर तालाब था, झील थी, उसमें पानी पीने के लिए गई। वहाँ जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर स्त्री का रूप धारण किया और अपने बिस्तर पर सो गई। अब राजा ने ये सब देखा तो ऋषि को बताया। तो ऋषि बोला कि राजा साहब, ये स्त्री नहीं है, ये एक नागिन है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती तो वो उसके सर का एक ताज बन जाता है। ठीक है, अगले 100 साल तक भी उस पर नज़र नहीं पड़ती तो वो एक अजगर बन जाता है। और अगले 300 साल तक उस पर अगर किसी आदमी की नज़र ना पड़े तो वो इच्छाधारी नागिन बन जाती है। और ऐसी नागिन अपने आप को कितना भी लंबा कर सकती है, उसके पास बहुत ताकत होती है और वो अपनी शक्ल भी बदल सकती है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वो आदमियों के साथ में रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। अब राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, काश मुझे ये पहले से मालूम होता, पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय तो होगा। तो ऋषि बोला कि हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वो आपको मार देगी और उसकी एक ही सांस से आपका सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप एक लाख का घर बनवाओ और उस पर सफ़ेद रंग की पुताई करवा दीजिए ताकि उसकी जो लाख है वो दिखाई ना दे। और उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। और खाने के कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा एक ऐसी भट्टी होनी चाहिए और वो ढका हुआ हो। जब ये सब तैयार हो जाए तो आप बहाना करके कि आप बीमार हैं, आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे ये कहलवा कर आप उस लाख के मकान में आ जाना और उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और जब ये सब तैयार हो जाए तो वो जो नागिन स्त्री है, जो चीनी स्त्री है, तो वो बहुत खुश हुई क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वो उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। इसके बाद जो ऋषि था वो राजा से बात करने के लिए फिर वहाँ आया और राजा ने कहा कि एक दिन वह राजा से उसने कहा, ऋषि ने, कि एक दिन वो खाने के कमरे का जो भट्टी है वो जला करके रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे वो। और जब वो ये देखने में लगी हो कि वो रोटी कैसी पक रही है तो उसको भट्टी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस भट्टी का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। अब राजा ने ऐसा ही किया। जब ये सब राजा ने कर दिया तो उसने गर्मी को और बढ़ाने के लिए जो लाख का घर बना हुआ था उसमें भी आग लगा दी। अब ऋषि ने जब ये सुना कि राजा ने क्या किया तो वो बोला कि यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल में जाइए और वहाँ 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आना, मैं आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगा। अब तीसरे दिन राजा जो था, ऋषि जो था, राजा के साथ लेकर के उस जगह पर गया जहाँ वो लाख का घर पड़ा था, खड़ा किया हुआ था। वहाँ तो राख के सिवा और कुछ नहीं था। ऋषि बोला, राजा साहब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा।
राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वहाँ पर एक पत्थर मिल गया। वो बोला कि हाँ, यह रहा पत्थर। ऋषि ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहोगे, पत्थर या राख? राजा बोला कि मैं पत्थर लेना चाहूँगा। ऋषि बोला, ठीक है, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूँ। कहकर उसने सारी राख समेटी और अपने एक कपड़े में बांध लिया और अपने चेले के साथ वो गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला गया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया और वो जो पत्थर था जो उसने चुना था, वो पत्थर एक जो इच्छाधारी नागिन के पास में मणि होती है, वो वही मणि थी जिसको छूने से कोई भी जो धातु है वो सोना बन जाती थी। पर उस राख में क्या गुण था ये राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वो फिर ऋषि कभी भी, वो जोगी, वो उससे राजा के लिए साथ मिलने के लिए कभी नहीं आए। इसी के साथ राजा ठीक भी हो गया और अपना राज्य कार्य को अच्छे से वो चलाने लगा। तो देखिए, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी को ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसको वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और अगली कहानी मैं लेकर के लिए फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।